ध्रुव? कार्तिक और जास्मिन के मुंह से एक साथ निकला, एक लूजर और एक चुड़ैल। इस यूजर के नाम को सुनते ही दोनों के दिमाग में एक ही नाम आया था, पर अगले ही पल दोनों ने इस पॉसिबिलिटी से इनकार कर दिया। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ध्रुव के पास इतने पैसे हो सकते हैं। कार्तिक, क्या तुमने कभी किसी को नाराज किया था या किसी की बेइज्जती की हो? जास्मिन ने कार्तिक से पूछा, क्योंकि बहुत तेजी से जास्मिन को छोड़कर बाकी सभी की रेटिंग बढ़ रही थी। जास्मिन की बात सुनकर कार्तिक को गुस्सा आ गया। अगर किसी की बेइज्जती की भी थी तो इस समय ऐसा कौन है जो पैसों के मामले में कार्तिक से पंगा ले, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी में कार्तिक से ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं था। कार्तिक ने इस बार एक बहुत बड़ा अमाउंट, लगभग 16 लाख रुपए जास्मिन के अकाउंट में डाले। इसके साथ ही जास्मिन की रैंकिंग नंबर 1 पोजीशन में पहुंच चुकी थी। जास्मिन अब थोड़ा रिलैक्स कर बगल में रखे बियर मग को उठाकर पीने ही जा रही थी कि रैंकिंग लिस्ट फिर से चेंज हो गई और जास्मिन फिर से टॉप 10 से बाहर हो गई। इस समय 10वीं पोजीशन में पहुंचने के लिए भी कम से कम 20 लाख रुपयों की जरूरत थी। ये आखिर चल क्या रहा है? जास्मिन ने फिर से टॉप 10 कंटेस्टेंट्स के अकाउंट में जाकर देखा। इस बार एक ही यूजर आईडी से सभी के अकाउंट में पैसे भेजे गए थे। नो टॉप 10 फॉर लूजर एंड चुड़ैल। जास्मिन ने जब ये देखा तो वो कार्तिक से बोली, कार्तिक, तुमको मेरी मदद करनी होगी। मैं वादा करती हूँ कि तुम जो कहोगे मैं करूँगी। जास्मिन खुद भी जानती थी कि भले ही वो कार्तिक को और पैसे डालने के लिए कह रही थी, पर 20 लाख के ऊपर जाने के बाद कार्तिक के लिए भी ये मुश्किल हो जाएगा। और कार्तिक को डर था कि वो जो भी हो, कार्तिक और जास्मिन को जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए ये कर रहा था। कार्तिक अगर पैसे डाल भी देगा तो हो सकता है वो बंदा बेट बढ़ाकर डबल भी कर सकता है। वो जो भी है काफी पैसे वाला लग रहा था। कार्तिक कुछ नहीं कर सकता था। उसने जास्मिन को धीरज देते हुए कहा, जैस्मिन, क्यों ना तुम अगले हफ्ते फिर से ट्राई करो। मुझे लगता है वो लोग अपनी लिस्ट अगले हफ्ते फिर से अपडेट करेंगे। जास्मिन को लिस्ट में टॉप 10 में पहुंचाने के लिए कार्तिक को 1 करोड़ रुपए भी कम लग रहे थे। जास्मिन खुद भी जानती थी कि इतना बड़ा अमाउंट कार्तिक जैसे रिच लड़के के लिए भी ज्यादा थी, पर जास्मिन पिछले 2 हफ्तों से खुद को टॉप पोजीशन में दिखाने के पोस्ट सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में डाल रही थी। अगर पता चला कि वो टॉप पोजीशन तो छोड़ो, वो टॉप 10 में भी नहीं आ पाई है, तो उसका मजाक बनाने वाले लोगों की भी कमी नहीं थी। जास्मिन ने अपनी आखिरी कोशिश की। कार्तिक, क्या तुम प्लीज? जास्मिन की बात खत्म करने से पहले ही कार्तिक ने कहा, जैस्मिन, एक काम करो, तुम अभी घर जाओ और थोड़ा रेस्ट करो। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जास्मिन को रियलाइज हो गया कि कार्तिक अब आगे बेट लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है, पर वो अभी कार्तिक को छोड़ नहीं सकती थी। अगर उसने कार्तिक को इरिटेट किया तो वो और भी मुश्किल में आ सकती है। जो भी हो, कार्तिक काफी पैसे वाला लड़का था और जास्मिन ने उसे फंसाने के लिए काफी पापड़ बेले थे, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं कह सकती थी जो कार्तिक को हर्ट करे। मौके की सीरियसनेस को समझते हुए जास्मिन ने कहा, कार्तिक, अगर ऐसी बात है तो मैं रूम में जा रही हूँ। वहीं मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। उधर ध्रुव इन सारी बातों को सुन रहा था। दूर अपने सिस्टम में बैठा यहाँ की हर बात को आसानी से देख सुन रहा था। जास्मिन अपने कमरे में चली गई और कार्तिक अपनी ही हार का गम भुलाने के लिए बाहर में आया। अपनी हार को भुलाने के लिए कार्तिक किसी को ढूंढ रहा था जिस पर वो अपना गुस्सा उतार सके। ध्रुव को देखते ही कार्तिक जोर से हंसकर बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने तुमसे प्रोटेक्शन लाने को कहा था, लाए। अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए, नहीं तो आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो जाती। ध्रुव बहुत गुस्से में था। उसने अपनी मुट्ठी भींच रखी थी पर कहा कुछ नहीं। उधर जब कार्तिक ने देखा कि ध्रुव पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर ध्रुव के मुंह पर मारते हुए कहा, साले मेरी शक्ल क्या देख रहा है? ले पकड़ अपनी डिलीवरी फीस और बाकी के पैसे टिप समझ कर रख लेना। अब मेरे कॉन्डम मुझे दे और चल निकल यहाँ से। पर ध्रुव कार्तिक की इन सब हरकतों से बिल्कुल भी हैरान नहीं था। आज कार्तिक ने जो कुछ भी उसके साथ किया था, आज ध्रुव कार्तिक को उसका डबल वापस देने वाला था। आज तक पैसों की वजह से ध्रुव को काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था, पर अब ध्रुव वो पहले वाला ध्रुव नहीं था। कार्तिक ने शराब की एक बोतल उठाकर ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, अगर तू अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट देखना चाहता है तो क्या किया जा सकता है?
अब सामने क्या खड़ा है, चल भाग यहाँ से। इतना कहकर कार्तिक ने ग्लास में भरी हुई शराब ध्रुव के मुंह पर फेंक दी। अब अपना और मजाक मत बनवाओ, जाओ यहाँ से। तुमको खुश होना चाहिए कि कार्तिक ने तुम्हें इतनी महंगी शराब चखने का मौका दिया है, नहीं तो सारी जिंदगी इस शराब को चख भी नहीं पाते। कार्तिक के बगल में खड़े लड़के ने ध्रुव को धक्का देकर पीछे हटाते हुए कहा, 2 मिनट, मैं तुम्हें और तुम सबको 2 मिनट दे रहा हूं, निकल जाओ यहां से। इस आवाज को सुनकर सभी ने हैरानी के साथ देखा। कार्तिक को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है। कार्तिक ने ध्रुव को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, इसे तो चखते ही चढ़ गई है। इसलिए इन गरीबों को यहाँ आने नहीं दिया जाता। अबे तू पागल तो नहीं हो गया है, या कोई नशा तो नहीं कर लिया तूने? क्या बोला, एक बार फिर से बोल जरा, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया।